अमेरिका के बिजनेसमैन, राष्ट्रपति, कूटनीति और मुनाफा कमाने वाले व्यक्ति के तौर पर अपनी पहचान और प्रगाढ़ कर ली है उन्होंने। चलिए पहले सरसरी तौर पर आपको टैरिफ को आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये टैरिफ क्या है? ये एक तरह का बॉर्डर शुल्क है, ये एक टैक्स है जो कि विदेशों से आने वाले सामानों पर लगाया जाता है और इससे घरेलू मार्केट में विदेशी सामान और महंगे हो जाते हैं। टैरिफ से सरकार की इनकम भी बढ़ती है और इसका मकसद घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देना और देश में स्थापित उद्योगों की रक्षा करना भी है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और न्यूज़ 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि अमेरिका ने जो रेसिप्रोकल टैक्स लगाया है, जो टैरिफ बढ़ाया है, या इस टैरिफ को लेकर बार बार डोनाल्ड ट्रंप क्या बात कह रहे हैं और इसका पूरी दुनिया पर, खासकर भारत में, क्या असर पड़ने वाला है। अब अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ की एक नई लिस्ट जारी कर दी है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया। उन्होंने व्हाइट हाउस में इससे जुड़े एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए, जिसमें इस ऑर्डर को लेकर ट्रंप ने अन्य देशों पर 10% न्यूनतम बेसलाइन टैरिफ लगाने की घोषणा की है, ताकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूती दी जा सके। रोज गार्डन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने ऐलान किया कि सभी विदेशी निर्मित ऑटोमोबाइल्स पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा, जो आधी रात से प्रभावी हो चुका है। यानी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये टैरिफ लागू हो चुका है। ट्रंप ने यूरोपीय संघ और एशियाई देशों पर अमेरिकी कारों के खिलाफ भारी टैरिफ लगाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका केवल 2.4% टैरिफ लगाता है, जबकि थाईलैंड 60%, भारत 70% और वियतनाम 75% तक शुल्क वसूल लेता है। उन्होंने जापान और दक्षिण कोरिया पर भी निशाना साधा। ये सब कहते हुए इन देशों में बेची जाने वाली अधिकांश कारों और स्थानीय निर्मित वस्तुओं के बारे में उन्होंने कहा, जबकि अमेरिका की कारों की बिक्री बेहद कम है। उन्होंने ये भी कहा। ट्रंप ने इस टैरिफ को अमेरिका की आर्थिक स्वतंत्रता की घोषणा बताते हुए कहा कि अमेरिका अब व्यापार में पीछे नहीं रहेगा। ट्रंप ने सभी देशों पर 10% रेसिप्रोकल टैरिफ का दर तय किए जाने की घोषणा कर दी है, जबकि जिसमें कुछ देशों पर इससे भी ज्यादा टैरिफ उन्होंने लगा दिया है। भारत की बात करें, भारत में 26% ये टैरिफ लागू किया गया। सबसे ज्यादा टैरिफ वाले देश कौन कौन से हैं ये भी बता देते हैं। सबसे पहले बात भारत की करेंगे, जहां 26% जो टैरिफ है वो लागू किया गया। इसके अलावा चाइना में 34%, यूरोपीय संघ 20%, वियतनाम 46%, ताइवान 32%, जापान 24%, थाईलैंड 36%, स्विट्जरलैंड 31%, इंडोनेशिया 32% और मलेशिया 24%, कंबोडिया 49%, यूनाइटेड किंगडम 10% और ये सभी टैरिफ तुरंत प्रभाव से लागू हो चुके हैं। ट्रंप ने अपनी टैरिफ नीति को दयालु रेसिप्रोकल बताया है और उन्होंने कहा कि वे अमेरिकी व्यापारिक भागीदारों पर इससे भी कड़ा रुख अपना सकते थे। अमेरिका ने करीब 60 देशों पर उनके टैरिफ की तुलना में आधा टैरिफ लगाने का फैसला किया। इसके अलावा दूसरे देशों से अमेरिका में आने वाले सभी सामान पर 10% बेसलाइन न्यूनतम टैरिफ लगाया गया है। बेसलाइन टैरिफ 5 अप्रैल को, रेसिप्रोकल टैरिफ 9 अप्रैल को और रात 12 बजे के बाद लागू किए जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन जो ये घोषणा की गई है वो अभी व्यावहारिक तौर पर घोषित मानी जा रही है और प्रभावी भी। बेसलाइन टैरिफ व्यापार के सामान्य नियमों में आयात पर यह लगाया जाने वाला टैरिफ है, और जबकि रेसिप्रोकल टैरिफ किसी अन्य देश के टैरिफ के जवाब में लगाया जाता है। अमेरिका विदेशों में बनने वाले वाहनों पर 25% टैरिफ लगाएगा और अब तक अमेरिका अन्य देशों से बाइक्स पर केवल 2.4% टैरिफ वसूलता था, जबकि भारत 60%, वियतनाम 70% और अन्य देश इससे भी अधिक कीमत वसूलते रहे हैं। इन्होंने अमेरिका को 50 वर्षों तक लूटा, उन्होंने ये भी कहा। और साथ ही ये भी कहा कि लेकिन आज ये समाप्त होगा, अमेरिका दुनिया के किसी भी देश से अधिक अमीर होगा। साथ ही ट्रंप ने कहा कि आज अमेरिकी वर्कर्स के लिए हम खड़े हो रहे हैं, आखिरकार हम अमेरिका फर्स्ट को लागू कर रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा। और साथ ही बताया कि वास्तव में हम बहुत ही धनवान हो सकते हैं, हम इतने अधिक धनवान हो सकते हैं कि ये अविश्वसनीय लगे, लेकिन अब हम समझदार हो रहे हैं। अमेरिका टैरिफ के मामले में अब बराबरी का जवाब देगा। जो देश अमेरिकी बाजार तक पहुंच बनाना चाहते हैं उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अगर कोई भी कंपनी टैरिफ से छूट चाहती है तो उसे अमेरिका में अपना
प्रोडक्शन करना होगा, प्रोडक्ट बनाना होगा। टैरिफ से अमेरिका का विकास होगा। कई देशों ने अमेरिकी बाजार का फायदा लेकर खुद को समृद्ध बनाया, लेकिन अमेरिकी सामान के लिए अपने बाजार में सख्ती लगा दी। अब अमेरिका भी अपने फायदे के बारे में सोचेगा। नौकरियां कारखानों में अमेरिका में लोग वापस आएंगे। कनाडा का डेयरी ट्रैफिक हमारे किसानों के लिए उचित नहीं है और अमेरिका जो है कनाडा और मैक्सिको जैसे देशों को उनके उद्योगों को बनाए रखने में मदद करने के लिए सब्सिडी देता है। हम अपने महान किसानों और पशुपालकों के लिए भी खड़े हैं, जिनके साथ दुनिया भर के देश क्रूरता करते हैं। अमेरिका के लिए आर्थिक आजादी है। हमें अमेरिका को फिर से महान बनाना है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान कर रहे हैं, यानी जो देश हम पर जैसा शुल्क लगा रहे हैं हम भी उनके साथ वैसा ही करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भारत सरकार ने ट्रंप की इस रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया हुआ है और जो बातें डोनाल्ड ट्रंप ने की उनके बाद अब जो रेसिप्रोकल टैरिफ है इस पर भारत पूरी तरह से निगरानी कर रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधिकारी कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। सभी अधिकारियों ने अमेरिकी टैरिफ से भारत के व्यापार पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का मूल्यांकन किया। टैरिफ को अगर और आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो टैरिफ एक तरह का बॉर्डर फीस या टैक्स है जो विदेशों से आने वाले वस्तुओं पर या सामान पर लगाया जाता है। ये टैक्स आयात करने वाली कंपनी पर भी लगाया जाता है और इसे घटाकर बढ़ाकर ही देश आपस में व्यापार किया करते हैं, इसे कंट्रोल किया करते हैं। मार्च में अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन में ट्रंप ने कहा था भारत हमसे 100% से ज्यादा टैरिफ वसूलता है, हम भी अगले महीने से ऐसा ही करने जा रहे हैं। उन्होंने ऐलान भी किया था उनके प्रशासन के तहत अगर कोई कंपनी अमेरिका में अपना प्रोडक्ट नहीं बनाएगी तो उसे टैरिफ देना होगा और कुछ मामलों में ये टैरिफ बहुत बड़ा होगा। उन्होंने कहा कि दूसरे देश अमेरिका पर भारी टैक्स और टैरिफ लगाते हैं जबकि अमेरिका उन पर बहुत कम, बहुत ही न्यायपूर्ण तरीके से टैरिफ लगाता है और दूसरे देश बहुत ही अन्यायपूर्ण तरीके से। दूसरे देश दशकों से हम पर टैरिफ लगाते आ रहे हैं, अब हमारी बारी है। डोनाल्ड ट्रंप के इस रेसिप्रोकल कार्ड के बाद देखना यह होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस तरह की उथल पुथल होती है। खास करके भारत ने तो इस पूरे विषय को लेकर अपना एक वॉर रूम या यूं कहें कि निगरानी के लिए टीम तैयार कर ली है और इस पर नजर बनाए हुए हैं और किस तरह से ये टैरिफ भारत को प्रभाव ज्यादा न डाले इसके लिए काम किया जाए, इस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए जाने का अमेरिका का इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है? आपका विवेक क्या कहता है? या अमेरिका द्वारा लगाया गया ये बढ़ाया गया टैरिफ क्या उनके देश के हित में है तो ये उचित माना जाए, या फिर अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़ी ताकत होने का दावा करने वाले अमेरिका को इस मामले में थोड़ी रियायत बरतनी चाहिए? इस बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपका समर्थन, आपकी हौसला अफजाई एक लाइक से भी होगी हमारे लिए। और अगर आप कुछ और डिटेल चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर आइएगा, अपनी उपस्थिति दर्ज कराइएगा। कोशिश करेंगे कि हम आपको निश्चित तौर पर आकर उस पर जवाब देने की कोशिश करें। धन्यवाद।